हमारी दुनिया ना सीधी सीधी लाइंस में नहीं चलती। एक क्रिकेट बॉल को देखो हवा में या एक कार को मोड़ पर, इन सबको समझने के लिए हमें वन डायमेंशन से आगे सोचना पड़ता है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मोशन इन अ प्लेन, और देखेंगे कि ये हमारे रियल वर्ल्ड मूवमेंट्स को आखिर गवर्न कैसे करता है। सोचो, रियली थिंक अबाउट इट। एक क्रिकेट बॉल जो 6 के लिए हवा में उड़ती है, एक मैरी गो राउंड जो गोल गोल घूम रहा है, या एक कार जो तेजी से एक शार्प टर्न लेती है, तो इन सब में कॉमन क्या है? सोचा है कभी? वेल, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं मोशन इन 2 डायमेंशंस के। इनका पाथ एक सिंपल स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि एक पूरे प्लेन में, एक पूरी सरफेस पर फैला हुआ है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप अनलॉक करने वाले हैं। हम पहले स्ट्रेट लाइन से आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि वेक्टर्स की जरूरत ही क्यों पड़ती है। फिर हम देखेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल यानी हवा में फेंकी हुई चीज का पाथ कैसा होता है, सर्कुलर मोशन में आखिर क्या खास है, और फाइनली ये सारी फिजिक्स हमारी रियल लाइफ में कहाँ काम आती है। ओके, सो अब तक हमने मोशन को कैसे देखा है? एकदम सिंपल, स्ट्रेट लाइन में, जिसमें डायरेक्शन बताने के लिए बस एक प्लस या माइनस साइन काफी था, राइट? आगे जा रहे हो तो प्लस, पीछे आ रहे हो तो माइनस, सिंपल। लेकिन जब आप एक प्लेन में मूव करते हैं, सोचो एक फुटबॉल फील्ड में, तो आगे पीछे के अलावा दाएं बाएं भी तो है, और बस वहीं पर चीजें इतनी सिंपल नहीं रहती। रोहन, एक सेकंड, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस साइन से काम क्यों नहीं चलता? एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? ओह, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन प्रिया। देखो, 1 डायमेंशन में, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, सिर्फ 2 ही डायरेक्शंस हैं, आगे या पीछे, सिंपल। बट 2 डायमेंशंस में आपके पास इनफिनिट डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, या किसी भी रैंडम एंगल पर जा सकते हो। इसलिए हमें एक नए मोर पावरफुल लैंग्वेज की जरूरत है, एक ऐसी लैंग्वेज जो वैल्यू के साथ साथ एग्जैक्ट डायरेक्शन भी बता सके। एंड दैट न्यू लैंग्वेज इज वेक्टर्स। इन्हें सिर्फ एक मैथमेटिकल टूल मत समझो, ये मोशन इन अ प्लेन को अच्छे से समझने का पूरा फ्रेमवर्क है। सच कहूं तो इनके बिना 2D मोशन को डिस्क्राइब करना और उसके बारे में प्रिडिक्शन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ओके, तो ये स्केलर और वेक्टर में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? इसे आसान शब्दों में समझा सकते हो? बिल्कुल प्रिया, लेट्स थिंक ऑफ इट दिस वे। स्केलर क्वांटिटी वो है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू होती है। जैसे मैं कहूँ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, बस कहाँ जा रही है इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ है, यहाँ डायरेक्शन नॉन नेगोशिएबल है। अगर डायरेक्शन जरा सी भी बदली तो वेक्टर बदल जाएगा, भले ही स्पीड उतनी की उतनी ही हो। अब वेक्टर्स का असली मैजिक यहाँ शुरू होता है। इसकी सबसे कूल बात यह है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स 2D वेक्टर को 2 आसान हिस्सों में तोड़ सकते हैं। इसे हम रिजॉल्व करना कहते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग और एक वर्टिकल कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग। ऐसा करने से होता क्या है? हमारी एक कॉम्प्लिकेटेड 2D प्रॉब्लम 2 सिंपल 1D प्रॉब्लम्स में बदल जाती है, जिन्हें सॉल्व करना हमें ऑलरेडी आता है। दिस इज द कोर ट्रिक। ओके, वेक्टर को तोड़ना तो समझ आ गया, लेकिन अगर 2 वेक्टर्स को जोड़ना हो, उन्हें कंबाइन करना हो, तब क्या? गुड क्वेश्चन। उसके लिए हम यूज करते हैं हेड टू टेल मेथड। ये एक बहुत ही विजुअल तरीका है। इमेजिन आप पहला वेक्टर A ड्रॉ करते हो, फिर जहां A खत्म होता है यानी उसके हेड पर, वहां से दूसरा वेक्टर B शुरू करते हो, और आखिर में A के स्टार्टिंग पॉइंट से B के एंडिंग पॉइंट तक एक नया वेक्टर R ड्रॉ करते हो। ये R ही उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, यानी उनका सम। ऑलराइट, अब जब हम वेक्टर्स की लैंग्वेज सीख चुके हैं, तो चलो इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। हम इसकी हेल्प से मोशन इन अ प्लेन के सबसे क्लासिक एग्जाम्पल को एनालाइज करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि किसी भी चीज का पाथ जब उसे हवा में फेंका जाता है। राइट, तो जो आपने बिल्कुल शुरू में क्रिकेट बॉल का एग्जांपल दिया था, सो यू सेइंग हम वेक्टर्स यूज करके उस बॉल का पाथ, वो कितनी ऊपर जाएगी और कितनी दूर जाके गिरेगी, ये सब एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली प्रिया, और उस प्रिडिक्शन का सबसे बड़ा सीक्रेट इसका गोल्डन रूल। ये एक प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि बॉल आगे कितनी तेजी से जा रही है, यानी उसका हॉरिजॉन्टल मोशन, और वो ऊपर नीचे कैसे जा रही है, यानी उसका वर्टिकल मोशन, ये दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं। हम इन दोनों मोशंस को अलग अलग एनालाइज कर सकते हैं, जैसे ये 2 अलग अलग फिल्में हैं जो एक ही स्क्रीन पर एक साथ चल रही हैं। ओके, चलो इसे इस टेबल से ब्रेक डाउन करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u को हम 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा
और एक वर्टिकल u sin थीटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पर कोई फोर्स नहीं है, हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं, राइट? तो इसलिए एक्सेलरेशन 0 है, बॉल कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ती रहती है। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस पर ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ खींच गई है, इसलिए वहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, -g। यही है दोनों मोशंस की इंडिपेंडेंस। तो जब हम इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशंस को अच्छे से मैथमेटिकली कंबाइन करते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक पाथ मिलता है। और मज़ेदार बात यह है कि ये पाथ हमेशा एक ही शेप का होता है, एक पैराबोला। यही रीज़न है कि क्रिकेट बॉल से लेकर एक जैवलिन थ्रो तक या पानी के फाउंटेन तक हवा में उड़ने वाली हर चीज़ इस ब्यूटीफुल कर्व्ड पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है। और उस पैराबोलिक पाथ से हम ये 3 बहुत ही प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हाइट यानी h जो बताता है कि बॉल कितनी ऊपर तक जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट t मतलब कितनी देर हवा में रहेगी, और हॉरिजॉन्टल रेंज r जो बताता है कि वो कितनी दूर जाकर गिरेगी। वाओ, ये तो बहुत यूजफुल है। एक क्वेश्चन है रोहन, रेंज मैक्सिमम कब होगी? मतलब किस एंगल पर फेंकने से बॉल सबसे दूर जाएगी? एक्सीलेंट क्वेश्चन। फॉर्मूला में देखो, रेंज r sin 2 थीटा पर डिपेंड करती है। अब साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। और वो कब होती है? जब एंगल 90 डिग्रीज हो। तो अगर 2 थीटा इक्वल टू 90 है तो थीटा कितना होगा? 45 डिग्रीज। इसका मतलब साफ है, 45 डिग्री के एंगल पर फेंकने से आपको हमेशा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी। तो हमने देखा कि ग्रेविटी के अंडर मोशन कैसा होता है। अब चलिए 2D मोशन के एक बिल्कुल अलग फ्लेवर पर चलते हैं, जहां ऑब्जेक्ट ना आगे जाता है ना नीचे गिरता है, बल्कि बस गोल घूमता है। लेट्स टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यहाँ ये यूनिफॉर्म वर्ड स्पीड के लिए है, जो बदल नहीं रही। नोटिस, मैं स्पीड वर्ड पर जोर दे रहा हूँ, वेलोसिटी पर नहीं, एंड दैट्स अ ह्यूज डील हियर। वेट अ मिनट रोहन, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आया? हमने तो हमेशा पढ़ा है कि एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। यहाँ तो स्पीड कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए ना? प्रिया, यू हिट ऑन द आहा मोमेंट ऑफ दिस टॉपिक। तुम बिल्कुल सही हो कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज से आता है, लेकिन याद करो, वेलोसिटी एक वेक्टर है। इसमें 2 चीजें हैं, स्पीड प्लस डायरेक्शन। सर्कुलर मोशन में भले ही स्पीड कांस्टेंट हो, लेकिन ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन वो तो हर पल हर इंस्टेंट बदल रही है। और अगर डायरेक्शन बदल रही है, इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है, और अगर वेलोसिटी बदल रही है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन है। तो हाँ, यहाँ एक्सेलरेशन है, स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद। तो चलो इस मोशन के की फीचर्स को अच्छे से देखते हैं। पहली बात, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी v हमेशा सर्कल के टैंजेंट पर होती है, मतलब जिस पॉइंट पर भी ऑब्जेक्ट है वहां से एकदम सीधी लाइन में। दूसरी बात, जो एक्सेलरेशन होता है जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, वो हमेशा ऑलवेज सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है। इसका फॉर्मूला है a = v²/r। यहाँ हम एक और क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी या ओमेगा, जो बताता है कि ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से एंगल चेंज कर रहा है। इनका सिंपल सा रिलेशन है v = ω/r। अब जब हमने प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन दोनों को अच्छे से समझ लिया है, तो चलो देखते हैं कि ये सब फिजिक्स रियल वर्ल्ड में कहाँ दिखती है, और एक आखिरी इंटरेस्टिंग कॉम्प्लिकेशन क्या है। I mean, ये फिजिक्स सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, ये हमारे चारों तरफ है। स्पोर्ट्स में जैवलिन, बास्केटबॉल, गोल्फ बॉल का पाथ सब प्रोजेक्टाइल मोशन है। मिलिट्री में आर्टिलरी शेल्स की ट्रेजेक्ट्री, इंजीनियरिंग में फाउंटेन्स और फायरवर्क्स का डिजाइन, ऑल द वे टू आउटर स्पेस, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स का ऑर्बिट सर्कुलर मोशन का एक ग्रैंड ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। इट्स लिटरली एवरीवेयर। अब एक आखिरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, रिलेटिव मोशन। ये एक क्लासिक प्रॉब्लम है। मान लो बारिश बिल्कुल सीधी वर्टिकली नीचे गिर रही है, लेकिन जैसे ही आप आगे भागना शुरू करते हो, आपको अम्ब्रेला आगे झुकाना पड़ता है। ऐसा क्यों? वेल, आसान भाषा में आपके लिए बारिश की वेलोसिटी अब सिर्फ नीचे की तरफ नहीं है, वो बारिश की एक्चुअल वेलोसिटी और आपकी वेलोसिटी का वेक्टर सम है। इसलिए बारिश आपको एक एंगल से आगे से आती हुई महसूस होती है। दैट्स रिलेटिव वेलोसिटी इन एक्शन। तो चलिए इस पूरे एक्सप्लेनर को समराइज करते हैं।
अगर आपको कुछ भी याद रखना है तो ये 4 बातें याद रखें। पहला, 2D मोशन को समझने के लिए वेक्टर जरूरी हैं। दूसरा, प्रोजेक्टाइल मोशन का कोर प्रिंसिपल है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशंस का इंडिपेंडेंस। तीसरा, ग्रेविटी की वजह से प्रोजेक्टाइल का पाथ हमेशा पैराबोलिक होता है। और चौथा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। लेकिन इस प्योर डिस्कशन में हमने एक बहुत बड़ा बट जरूरी अजम्पशन लिया है। हमने एयर रेजिस्टेंस को कम्प्लीटली इग्नोर किया है। राइट, असली दुनिया में तो हवा होती है। तो इन द रियल वर्ल्ड एयर रेजिस्टेंस इन सब कैलकुलेशंस को इस परफेक्ट पैराबोला को आखिर कैसे बदल देता है? एंड दैट्स द परफेक्ट क्वेश्चन टू एंड ऑन। सोचिए इसके बारे में। हाउ डज रियलिटी चेंज आवर परफेक्ट फिजिक्स मॉडल? थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस।